वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जून 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप 150 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो जून महीने का पूरा ये मंथली करंट अफेयर्स है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी भी एग्जाम जो भी एग्जाम आने वाला है उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक का आप लोगों का बहुत डिमांड है कि जनवरी से लेकर जून तक के टॉप 500 क्वेश्चन जो है वो लेकर आए। तो इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएगी, क्योंकि पहले जून को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। अब तक हमने और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन सभी के अलग अलग महीनों के लिए जो हमने वीडियो है वो उपलब्ध करा दी है। आप चाहें तो उसको कंबाइन करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपको टॉप 500 क्वेश्चन चाहिए तो इसकी एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसमें से किसको छोड़ना है, किसको रखना है, ये इस पर डिपेंड करता है और उसके लिए टाइम लगेगा। पीएम मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए के पीएम केयर फंड्स की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। अब एग्ज़ाम आपके डेट जो है वो आरआरबी एनटीपीसी की अनाउंस हो चुकी है और बाकी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? ये भी 1 जून को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है, यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर हमने ये एग्जाम में देखा है कि अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। अगला सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजने की घोषणा की है? आंसर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, कहाँ पर? शुक्र ग्रह के लिए 2 अभियान भेजेगा 2028 से लेकर 2030 तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ठीक है, इसके बाद देखिए, 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? 2027 में जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा यानी वर्ल्ड कप होगा, उसमें 14 टीमें भाग लेंगी। ये आईसीसी ने घोषणा की है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। बेलग्रेड ओपन खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इन कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत ने। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक यानी एसडीजी इंडेक्स में 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो नीति आयोग की जो ये एसडीजी इंडेक्स आती है, इस इंडेक्स में केरल जो है अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डेविड डियोप ने जीता है। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में जून 2021 में निधन हुआ है? तो आंसर होगा मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? विराट कोहली। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा सिक्किम। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किया है? तो ये किया है पुणे में। इसके बाद देखिए, 1232 यानी
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये एक बुक है। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कापरी। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर, असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने। ठीक है, चंद्रन नायर ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3%। घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार को। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा हशमतुल्लाह शाहिदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी? आंसर होगा जापान। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो ये आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा श्रीलंका। अगला सवाल है, किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? आंसर होगा चीन। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चीन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले नियम था कि 2 बच्चे ही हो सकते हैं, एक व्यक्ति यानी एक परिवार में पति पत्नी के 2 बच्चे ही हो सकते हैं दंपत्ति को, लेकिन अब वो नियम चेंज हो चुका है। 3 बच्चों तक जो है वो अब ये अनुमति दे दी गई है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, महाराष्ट्र सरकार ने जितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दी है? 10%। किस कोटे के अंदर? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है मराठाओं को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे, ये किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? आंसर होगा चीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय यादव को। अगला सवाल है, इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड हासिल किया है? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 7.5%, यानी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना ने के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? आईएनएस संध्याक को रिटायर किया गया है हाल ही में। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल जो है वो कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो अगले 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? बंधन बैंक। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी डे एंड दिवस से सवाल जब पूछा जाता है तो ये 5 जून वाला विश्व पर्यावरण दिवस जरूर देखने को मिलता है। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुरुआत किया है? तो आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने वाले राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? यानी सिंपल में पूछे कि किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। किस वजह से किया गया है? ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? रवि बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वाटर ब्यूडिल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने
विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति देने की मंजूरी दी है? आंसर होगा आरबीएल बैंक। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जून को। अगला सवाल है, किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौता से बाहर हो गया है उसका नाम क्या है? रूस। अगला सवाल है, वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो ब्राजील ने ये मंजूरी दी है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? E100 पायलट प्रोजेक्ट। देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी को 29 मिनट 6 सेकेंड और 82 उसका जो अगला पार्ट होता है मिली सेकेंड उसमें पूरा करके नया रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा सिफान हसन ने। ठीक है, आगे सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। किस देश के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो आंसर होगा मालदीव। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। इस मिशन को भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये एक अभियान है, नीति आयोग ने इसको शुरू किया है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर। विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रंजीत सिंह दिसाले को। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ के डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? 50 करोड़ डॉलर। अगला सवाल यहाँ पर है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। अगला सवाल है, वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का वो पहला देश बन गया है? अल साल्वाडोर। बिटकॉइन को इसने मान्यता दी है कानूनी रूप से और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन चुका है। किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हुआ है? आंसर होगा डिंको सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में। यानी आपसे पूछा जाए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा राज्य है? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? 9.5%। अगला सवाल है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए उत्कृष्टता नवोन्मेष रक्षा नवोन्मेष संगठन के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? आंसर होगा 498.8 करोड़ रुपए। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? नफ्ताली बेनेट, ये इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल के बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है?
आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? विश्व समुद्री दिवस। इसके बाद देखिए 2 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर महीने आपके लिए ये नया सवाल बनकर आता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 से शुरू की गई है। मई 2021 के लिए पुरुष श्रेणी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसी तरह से महिला श्रेणी में भी दिया जाता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2021 महिला श्रेणी के लिए ये अवार्ड किसको मिला है? स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है। आगे सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैक्केन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? 5 लाख रुपए। देखिए इसके बाद आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। धीरे धीरे जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि बुक एंड ऑथर्स हो गया, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नियुक्तियां हो गई, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अलग अलग वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले 6 महीने की लगातार आपको जनवरी से लेकर जून तक के टॉप 500 क्वेश्चन की एक वीडियो जरूर मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 14,775 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा आयुध निर्माण बोर्ड। इसके पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? सरला विद्या नगाला को। पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी हुआ है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5। ठीक है। इसके बाद देखिए किस राज्य ने भारत रत्न से के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? असम ने। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस तारीख को शुरू किया है? 18 जून 2021। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों के कितने प्रशिक्षण केंद्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए यह क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू हो गया है? तो फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए जो क्रैश कोर्स है, ये जो क्रैश कोर्स की बात हमने यहाँ पर की है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स, तो ये शुरू हुआ है 26 राज्य में, जहाँ पर टोटल 111 प्रशिक्षण केंद्र जो है वो शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये कितने हैं, इसको ठीक कर लीजिए। अगला सवाल है, जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपयोग प्रक्षेपित करेगा, लकड़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, उस देश का नाम क्या है? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिस देश ने प्रक्षेपित करने का निर्णय लिया है उसका नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, इस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? भारत में। ठीक है, किस देश में? तो भारत ने, ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। अगला सवाल है, वर्ष 2030 तक आपने देखा होगा अभी ट्विटर को लेकर काफ़ी सारे जो है सोशल मीडिया को लेकर नए नियम आए हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और ये जितनी भी इस तरह की कंपनियां हैं उनको नए नियम के मुताबिक इंडिया के अंदर अपना कुछ अधिकारी नियुक्त करना होगा, ताकि कोई भी अगर शिकायत करता है, कोई रिपोर्ट करता है तो वो उस पर एक्शन ले सके। ठीक है, जैसे कि कोई अगर वल्गर चीज़ फैला रहा है सोशल मीडिया पर, तो उस चीज़ को लेकर के अगर, या फिर ऐसा लगता है तो कोई वीडियो इस तरह की ऐसी है जिस पर रिपोर्ट करता है यूज़र, तो फिर वो अधिकारी उसका निर्णय ले सकता है। ऐसा किया गया है और इसके लिए नई जो है वो कमेटी
कमेटी बनाई गई थी। इस पर रिपोर्ट सबमिट करना था सबको, ट्विटर ने शायद अभी तक नहीं किया है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2030 तक इतनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है। 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है। भारत की किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं के स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन है? तो यह है भारत। हाल ही में किस देश में एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया गया है? तो ये किया है, इजराइल ने शुरू किया है। इसके बाद देखिए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका ऐसा पहला देश है जहां पर कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने का आदेश जारी कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष यूएएन से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 1 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हटाया गया है अंकित चौहान के प्रतिबंध लगा था अंकित चौहान के ऊपर, बीसीसीआई ने इसको हटा दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? संचारी विजय। अगला सवाल है, नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा राज्य देश में अंतिम स्थान पर रहा? तो आंसर होगा बिहार। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? आंसर होगा शुक्र ग्रह। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत करने जा रहा है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा अक्षय कुमार को। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका आंसर होगा विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? आंसर होगा अमेरिका। जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं, इनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। ठीक है, महिला खिलाड़ी हैं ये, टेस्ट मैच की दोनों पारी में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया में ऐसी चौथी बल्लेबाज बन चुकी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? महमूद जमाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? आंसर होगा बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर साल मनाया गया है और इस बार भी मनाया गया है। ये 6वीं बार मनाया गया है, ये याद रखिएगा। 6th बार ये मनाया गया है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, 21 जून को। और इसी अवसर पर एम योगा जो है एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ईरान। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? आंसर होगा तमिलनाडु। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा किया है? आंसर होगा 10 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक।
अगला सवाल, विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को ही ये भी मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगर आप बिहार के अंदर बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा इस तरह के या बीएसएससी के कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो है वो लोन दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है, करीम खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? बेंगलुरु को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। वैश्विक शांति सूचकांक 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? आइसलैंड को। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला जो देश बन गया है उसका नाम क्या है? 5वां देश है वो। भारत जो बन गया है वो 5वां देश है। ये क्रम आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? इबोला वायरस। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो ये गुजरात सरकार देगी। किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? इजराइल ने ये जो है वो लॉन्च किया है, इसका परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा राजस्थान। भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास यानी पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित की है? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है। इसके बाद है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9.6%। अगला सवाल है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा केरल। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 32 मिलियन डॉलर। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स उत्पाद यानी घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जसप्रीत बुमराह को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जून को। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9.5%। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है? 1750 ऐसे व्हीकल जो है वो खरीदने के लिए RFI जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्णम मल्लेश्वरी को किया गया है। दिल्ली के अंदर जो है वो पहला खेल विश्वविद्यालय जो है और उसके पहले कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का।
इसके बाद सवाल है, किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? आंसर होगा न्यूजीलैंड की। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? आंसर होगा जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2021 के फकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पलागुम्मी साईनाथ को। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।